भारत के किसान आंदोलन कर रहे हैं केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ, तो इसके चर्चे अब विदेशों में भी होने लगे हैं। भारत के अलावा कई अन्य जो देश हैं उनके जो नागरिक हैं वो सवाल उठा रहे हैं, जिसके बाद भारत सरकार की खूब फजीयत हो रही है। सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक फरमान को कोट करते हुए ट्वीट किया है। तेजस्वी यादव लिख रहे हैं कि जो लोग जयप्रकाश जी के आंदोलन से निकले हुए अब खुद को नेता बताते हैं, उनके फरमान की चर्चा अब विदेशों में होने लगे हैं। एक अखबार की खबर का हवाला तेजस्वी यादव ने दिया है, जिसमें जो अखबार विदेशी अखबार है, और लिखा है कि गांधीवाद की दिखावटी बात करने वाले जेपी आंदोलन से निकले कथित नेता की तानाशाही के चर्चे और पर्चे अब विदेशों में छप रहे हैं। सोशल मीडिया पर लिखने से जेल, धरना प्रदर्शन करने पर नौकरी से वंचित करने के तुगलकी फरमान सुनाए जा रहे हैं। लोकतंत्र की जननी बिहार को एनडीए सरकार अपमानित कर रही है। ये तेजस्वी यादव ने लाइन लिखा है, और इस लाइन का जो मतलब है वो हम आपको बता रहे हैं कि गांधीवाद की दिखावटी बात करने वाले जेपी आंदोलन से निकले कथित नेता, यानी जिस तरीके से नीतीश कुमार महात्मा गांधी के 7 सिद्धांतों की बात करते हैं, बापू के 7 सिद्धांतों की चर्चा करते हैं, और बिहार के सभी सरकारी जगहों पर इस बात का उल्लेख नीतीश कुमार ने करवा रखा है। कई जगह पर पोस्टर और बैनर लगवा रखा है, दीवारों पर गुदवा रखा है महात्मा गांधी के 7 उपदेश, जिसमें समाज में जीने के लिए जो सीख होता है वो दिया गया। नीतीश कुमार जेपी आंदोलन के छात्र हैं, उस वक्त उन्होंने उस आंदोलन में हिस्सा लिया था और वहीं से उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी। और इन तमाम बातों को लेकर तेजस्वी यादव तंज कस रहे हैं कि जो लोग बापू के अनुयायी खुद को बताते हैं, जेपी के आंदोलन से निकले हुए हैं, उनके फरमान की चर्चा इस तरीके से है क्योंकि फरमान ही इस तरीके का। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों के लिए यह फरमान लाया था कि जो लोग भी धरना प्रदर्शन करेंगे उनके ऊपर जो पुलिसिया कार्रवाई होगी, इसके बाद उनको सरकारी नौकरी और सरकारी ठेके में जगह नहीं दी जाएगी। उसके बाद एक और फरमान आया था कि अगर सोशल मीडिया पर सरकार की आप आलोचना करते हैं, सरकार के जो सांसद, जो विधायक, जो पदाधिकारी अगर इनके ऊपर कोई टिप्पणी करते हैं तो आप जेल जा सकते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया। दरअसल पूरा जो मामला है कि भारत सरकार के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के कई जो अलग अलग हिस्से हैं प्रांत के, वहाँ पे जो आंदोलनकारी किसान हैं वो पिछले 2 महीने से ज़्यादा जो वक्त हो गया धरना बैठे हुए हैं। ऐसे में उनके आंदोलन को देखते हुए सरकार ने कई जगहों पर ब्रैकेटिंग कर दी है, रोड कटवा दिया गया है, कीलें डलवा दी गई है, जिसकी आलोचना अब कई सेलिब्रिटी करने लगे। ऐसे में एक विदेशी मूल की जो सेलिब्रिटी हैं, पॉप सिंगर है, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर ट्विटर पर एक ट्वीट किया, जिसके बाद अब सियासी बवाल खड़ा हो गया। ब्रिटेन सहित कई देश के जो लोग हैं उन्होंने भी ट्वीट करते हुए कहा कि किसानों के मुद्दे पर भारत में बात होनी चाहिए। इसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से सफाई आई तो विपक्ष इस मामले को लेके किसानों के साथ खड़े होने का दावा भी कर रहा है। और वही बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि आखिर ये जो फरमान नीतीश कुमार ने दिया है, दूसरी तरफ एनडीए की जो सरकार है केंद्र में, वो भी इसी तरीके से फरमान दे रही है कि कोई व्यक्ति अपनी बात नहीं कर सकता है। लोकतंत्र, जबकि बिहार लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र के जननी में इस तरीके से शुरुआत हुई है। कहा जाता है कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और ऐसे देश और ऐसे राज्य में जहाँ से लोकतंत्र की शुरुआत हुई है वहाँ लोग अपने विचार शेयर नहीं कर सकते हैं। लोग अपने विचार प्रकट करेंगे तो उनके ऊपर जेल हो जाएगी, उनको जेल की सजा सरकार के द्वारा दे दी जाएगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव का यह ट्वीट है। आर्टिकल छपा हुआ था, उस आर्टिकल को तेजस्वी यादव ने कोट किया है। तो सीधे तौर पर बिहार की जो सियासत है, देश की जो सियासत है, उसकी चर्चे विदेश में हो रहे हैं, जिसका खमियाजा सत्ताधारी दल के कई जो नेता हैं वो भुगत रहे हैं। उनको लगता है कि भारत की जो छवि है वो खराब हो रही है। तो दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार और सरकार के सहयोगियों पर हमलावर है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के ऊपर यह ट्वीट करके यह बता दिया है कि आपके फरमान का असर बिहार ही नहीं जबकि देश विदेश में इसके चर्चे हो रहे हैं और बिहार की फजीयत हो रही है। ऐसे में बिहार के लोकतंत्र की जननी जो बिहार है, जिसकी भूमि है, इस भूमि को एनडीए की जो सरकार है वो अपमानित करने का काम कर रही है।